ओम शांति। आज 8 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत गुह्य बात समझा रहे हैं। इस ज्ञान मार्ग में आपकी मंजिल बहुत ऊंची है। इस ऊंची चढ़ाई पर वो ही चढ़ सकता है जिसका ममत्व देह से, देह के संबंधों से मिट चुका है। अगर अपनी देह में या दूसरों में ममत्व है तो इस ऊंची मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। सच्ची प्रीत एक बाबा से रखनी है। बाबा ही हमारी ज्ञान योग से सच्चा सच्चा श्रृंगार करने के लिए आते हैं। बाबा ने समझाया, इस श्रृंगार को बिगाड़ो मत। देह अभिमान ये श्रृंगार बिगाड़ देता है। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाबा को याद करना है। पुरुषार्थ से सच्चा लगाव रखना है, क्योंकि आप नई दुनिया में जा रहे हो और साथ साथ घर गृहस्थ में रहते राज ऋषि बन कर के रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। क्वेश्चन है, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? जवाब है, जिनका अपनी देह में किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं, एक बाबा से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। बाबा उन बच्चों की आशाएं पूरी कर देते हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। एक दो के नाम रूप में फंस कर पद भ्रष्ट मत करो। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते। इस द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। बड़ा सहज अर्थ है। गीतों के द्वारा भी मुख खुल सकता है, बहुत सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे बाप को जानते हो। तुम कौन हो? ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। शिववंशी तो सारी दुनिया है, अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सम्मुख हो, जानते हो बेहद बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या, सारी धरती, उसके बीच सागर नदियाँ भी आ गए। बाबा, हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है और कोई भी नहीं होते, चंद्रवंशी भी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाकी तो सब बाद में आते हैं, ये भी तुम जानते हो। वहाँ सब कुछ सतयुगी दुनिया में नया होता है। ये भी नहीं जानते ये वर्षा किसने किससे पाया, वहाँ तो कुछ भी पता नहीं रहता। सतयुग में तो ये ज्ञान नहीं रहेगा। अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया, ये प्रश्न उठता। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर ये गुम हो जाएगी। इस समय सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। अब तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। ये भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते। अब तुम बाप से सम्मुख सुनते हो, जानते हो
परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। हम फिर से आकर उनके बच्चे बने हैं। सत्युग में ये नहीं जानते कि हम फिर से चंद्रवंशी बनेंगे। अभी बाप तुम्हें सारे सृष्टि चक्र का राज समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा जाता जानी जाननहार, नॉलेजफुल। बाबा को क्या कहते हैं? जानी जाननहार, नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज है? कोई भी नहीं जानते, सिर्फ नाम रख दिया, गॉड फादर इज़ नॉलेजफुल। वह समझते हैं कि गॉड सबके दिलों को जानने वाला है। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए। अब तुम्हें ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। पाँव नरक की तरफ, मुंह स्वर्ग की तरफ। पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार सबका बिगड़ा हुआ है। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता। अब पतित पापी नीच बन गए। अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाबा को याद करने और समझने में हम कोई भी, बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई तमो प्रधान चीज़ नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते, कोई बैंगन छोड़ आते हैं, कोई मांस छोड़ कर आते हैं। यहाँ 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता। बाबा कहते बच्चे देह से ममत्व छोड़ दो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। अपनी देह में ममत्व होता, फिर देहधारियों से ममत्व लग जाता। बाबा कहते बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया। बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, छीनेंगे कैसे? अभी तुम बच्चों को श्रीमत पे चलना है। न चलने से याद रखना कभी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। श्रीमत भी ज़रूर साकार द्वारा लेनी पड़े, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से चलते हैं। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भव। यहाँ तो साकार में आके समझाना पड़ता। साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते हैं? बिना ब्रह्मा बाबा के, बिना साकार माध्यम के बाबा मत कैसे दे सकते हैं? बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। पहले बच्चे बनते, फिर समझ मिलती कि हमें दादे का वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। दादा ही ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। फिर गीत चला, बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। मोहब्बत बहुत अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते। बाप को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। बाप के आशिक बनेंगे, तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक माशूक को याद करते हैं, कोई दिल में आश रख के। बच्चा बाप पर आशिक बनता वर्षे के लिए, बाप और प्रॉपर्टी याद रहती। अब वो है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशूक का, जो सबका माशूक है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता। पार्टीशन की कोई बात नहीं। सत्युग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम ही नहीं रहता। ये तो है ही दुख धाम। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने। नंबरवार दर्जे तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए
मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। क्यों ना हम वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहते हैं। भारत में ही मातृ देश, पितृ देश, विशेष रूप से माता पिता का सम्मान करने वाला देश कहा जाता, उसको कहते भारत माता। ज़रूर पिता भी चाहिए तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। यहाँ ही परम पिता परमात्मा आते हैं, तो ये महान तीर्थ हुआ, तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए। परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की। बाप कहते वंदे मातरम, शिव शक्तियाँ तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया। शिव शक्तियाँ तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है, तो सबसे ऊंची भूमि ये भारत है, जहाँ बाप आकर सबको पावन बनाते। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती, सबको पावन बनाने वाला एक बाप है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं। वास्तव में जटाएं तुमको हैं। राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वो फट से बनते हैं क्योंकि घर बार छोड़ के जाते। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। फर्क हुआ ना। वो तो घर बार छोड़ के पवित्र बनते, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, पढ़ाई भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को कितना ना याद करना चाहिए। बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते, उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जो एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, उन्हें बाबा कभी याद नहीं रहेगा। जिससे प्यार करेंगे वो याद आता रहेगा। वो ये सीढ़ी चढ़ ना सके। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती। बाबा वार्निंग देते, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भले हो जाए, परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अपना कल्याण कर बैठते हैं। इस पर बाबा ने पंडित का मिसाल बताया। ऐसे बहुत है जो नाम रूप में फंस मरते हैं। अब तुम जान गए हो, आधा कल्प हमने दुख सहन किया, गम सहन किए, अब वो निकल खुशी का पारा चढ़ता। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन गए हो। अब तुम्हें खुशी होती है हमारे सुख के दिन आए, सुख धाम में जा रहे हैं। दुख के दिन पूरे हुए तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। तुम जानते हो भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। पत्र में लिखते हैं बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। हमें पुरुषार्थ करना है, ये संपूर्ण भावना रखनी है। फिर से गीत चला, अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। भगवान वाच तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम कल्प कल्प ये वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। हर एक समझते जाएंगे हम किसको ये रास्ता बताते हैं। बाबा कहते पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में आना है। पुण्य आत्मा बन नंबर 1 सूर्यवंशी में आना है। अंधों की लाठी बनना है। प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहाँ तहाँ लगाना चाहिए। एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। बाबा ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे, अभी हो ब्राह्मण। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भारत को स्वर्ग बनाते हो। पाँव और चोटी बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता।
कितना अच्छी रीति समझाते। विनाश हुआ, समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई, फिर तुम ये सब शरीर छोड़कर अमर लोक में चले जाएंगे। ये मृत्यु लोक है। जब से मोहब्बत हुई, इसका ये मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। देखा जाता बहुत पुरानों से नए तीखे चले जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते, पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती। बाप का परिचय दे समझाएंगे गीता का भगवान कौन, शिव या श्री कृष्ण। वह है परम पिता परमात्मा रचयिता। ये है रचना। जरूर रचता को भगवान कहेंगे ना, तुम सिद्ध करके बताएंगे। यज्ञ तप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए। भगवान वाच कह के समझाएंगे तो किसी को कभी गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं लगेगा। आधा कल भक्ति चलती। भक्ति है रात, उतरती कला, चढ़ती कला। सबको सदगति में ले जाना ये बाप का ही काम है। ये समझाना पड़े, सबको सदगति में आना है, वाया गति ये समझाना है। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा में ऐसा बनाते हैं, अभी आत्मा को पंख मिले हैं। आत्मा जो भारी है वो हल्की हो जाती है। जब पंख मिलते हैं आत्मा हल्की हो जाती है। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल चलेंगे कभी थकावट नहीं होगी। ये भी युक्तियाँ बाबा बताते हैं। याद में चलेंगे कभी थकेंगे नहीं, ये भी बाबा युक्तियाँ बताते। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, देहाभिमानवश कभी रूठना नहीं। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। घर बार संभालते राजऋषि बन के रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। बहुत ही सुंदर वरदान। माया की बड़ी बात को भी छोटा बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। माया की बड़ी बात को छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना ये अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बना देना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, आप उससे भी बड़े बन जाओ। माया की कितनी भी बड़ी बात आ जाए, आप उससे भी बड़े बन जाओ तो वो छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। अंडरलाइन करेंगे, स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। संकल्प में पक्का निश्चय हो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। अपने मस्तक में विजय का तिलक चमकता हुआ देखेंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ।
मुझे संपूर्ण निश्चय है, कल्प कल्प मैंने माया को जीता है, विजय प्राप्त की है। परमात्मा शक्तियां मेरे साथ हैं। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।